प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोज की रोटी चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खुदावंद का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया हम सबको कि हम मिल के खुदावंद की इबादत करने पा रहे हैं, खुदावंद के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। सच में प्रभु महान है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और सच में उसकी करुणा हम पर बनी हुई है। आमीन, आमीन। सब बातों में खुदावंद के नाम को धन्यवाद देंगे। हम दुआ में चलेंगे, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज को शेयर करें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। आइए हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद देते हैं महान जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद, जब आपने ये मौका दिया है प्रभु कि आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको एक बार फिर से जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रोज की रोटी पेज के लिए, रोज की रोटी चैनल के लिए, जो प्रभु आपकी हुजूरी में अंश बाय अंश बढ़ रही है। प्रभु सारी बरकत, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक गीत जो मुख से निकलेंगे प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए। हर एक शब्द जो आपकी आत्मा में हो के बोले जाएंगे प्रभु, सुनने वाले कान उस बात को स्वीकार करें और उनके जीवन बदल सके। पूरी आराधना को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बात में धन्यवाद देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवते परमेश्वर का कि आसमान के खुदा ने आज का ये दिन दिया, ये समय दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान के खुदा का इस खूबसूरत पल के लिए, जिसमें फिर से हम जुड़ पाए और इबादत कर पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान के खुदा का, उसकी सब बरकतों के लिए, सब आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो आसमान के खुदा ने मुझ पर और आप पर किया है। ये समय है आराधना का, कुछ देर इबादत करेंगे आज हम और आप फिर से रोज की रोटी पेज पर लाइव उपस्थित हैं। इस बात के लिए आसमान के खुदा का धन्यवाद करेंगे। आइए मिलकर इबादत करें, गीतों को गाएं और आसमान के खुदा का धन्यवाद करें। कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो हमको अपनी दूर से बढ़ता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है प्रभु मेरा। वो यीशु है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है प्रभु मेरा। ये बात करे, कौन है? कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता? कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी?
मेरी हिफाजत। आइए उनका धन्यवाद करें। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। ये बात करे वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो हमको अपनी रूह से बनता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। आइए उसकी बात करें। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। ये उसका धन्यवाद करे। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। एक बार और कौन है जो हम सबसे प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो हमको अपनी रूह से बनता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। हाँ खुदा यीशु मसीह खुदा
खुदा यीशु मसीह हम आज की शाम एक बार फिर से खुदा यीशु मसीह तेरे समीप उपस्थित हैं और खुदा यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आज की शाम खुदा यीशु मसीह हम इस गीतों को गाकर खुदा यीशु मसीह अपनी आवाजों को खोलकर इन बाजों को बजाकर खुदा यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करना मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह। ये बात सच है कि जैसा प्रेम खुदा यीशु मसीह आप हमसे करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए। हम धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह आपके इस अनुग्रह के लिए खुदा यीशु मसीह जो आपने अपने लोगों पर किया है। खुदा यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है, ये आपका फजल है जो खुदा यीशु मसीह हम जिंदों की जमीन पर जीवित हैं और खुदा यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। दुआ करते खुदा यीशु मसीह आज के इस मुबारक समय को खुदा यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते खुदा यीशु मसीह आज की शाम एक बार फिर से खुदा यीशु मसीह दुआ करना चाहते हैं इस पेश के लिए। खुदा यीशु मसीह रोज की रोटी पेश के लिए दुआ करते खुदा यीशु मसीह जब हम एक बार फिर इस पेज पर उपस्थित हैं और आपकी इबादत कर रहे हैं। दुआ करते खुदा यीशु मसीह जितने भी लोग आज की शाम खुदा यीशु मसीह इस लाइव सेशन को देखते हैं या आगे देखेंगे, हमारी दुआ है खुदा यीशु मसीह के हर एक जिंदगी बरकत पा सके, हर एक जिंदगी आशीष पा सके। दुआ करते खुदा यीशु मसीह आज इस लाइव सेशन के जरिए से खुदा यीशु मसीह आपका वचन बहुत से लोगों तक पहुंचने पाए। दुआ करते खुदा यीशु मसीह आज की शाम इस इबादत पर तेरे नियंत्रण को मांगते हैं और हमें मालूम है खुदा यीशु मसीह जब हम इबादत कर रहे हैं तो आपकी उपस्थिति खुदा यीशु मसीह हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते हैं और खुदा यीशु मसीह सिवाय धन्यवाद के हम आपको कुछ दे भी नहीं सकते, पर खुदा यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना मांगते हैं। आइए मिलकर कुछ देर आसमान के खुदा का धन्यवाद करें। धन्यवाद दे परमेश्वर को इस खूबसूरत सी जिंदगी के लिए जो आसमान के खुदा ने मुझे और आपको दी है। उसका धन्यवाद करें कि आसमान के खुदा ने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा है, बेहतर जीवन दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा खाना दिया है, अच्छा घर दिया है। आइए हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या दे सकता हूँ तुझे, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ तुझे, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए उसका धन्यवाद करें। बहुत सी बार मैं और आप आसमान के खुदा का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आज की शाम ये समय मुझे और आपको दिया गया है कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। अच्छा समय है कि जब मैं और आप आज की शाम इबादत से जुड़े हैं तो आइए उसकी इबादत करें, आइए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। क्या दे सकता हूँ तुझे, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ तुझे, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया। इसका धन्यवाद करें। शुक्रिया शुक्रिया
सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ तुझे, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। इसका धन्यवाद करें, शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ तुझे, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। मुझे मालूम है, मैं अपने स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि हम 4 से 5 लोग जुड़कर आसमान के खुदा का धन्यवाद कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आज जब मैं और आप मिलकर इबादत कर रहे हैं तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। आज मैं और आप मिलकर आसमान के खुदा का धन्यवाद कर रहे हैं। आज स्वर्ग में फरिश्ते झूम रहे हैं, आज स्वर्ग में आनंद ही आनंद है और आसमान के खुदा को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। आप जरूर हमारे साथ इबादत करें। आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग जुड़ें और आसमान के खुदा की इबादत मैं और आप मिलकर कर सके। आइए मिलकर शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। इसका धन्यवाद करें, शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ तुझे, क्या ला सकता हूँ,
शुक्रिया। इसका धन्यवाद करे। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, तुझे क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, तुझे क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आइए उसकी इबादत करें। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तेरी सामर्थ खुदा यीशु मसीह, आज की शाम हम सारा आदर महिमा, सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा यीशु मसीह आपको देते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आप इस योग्य परमेश्वर हैं कि खुदा यीशु मसीह आपकी इबादत की जाए। आप इस योग्य परमेश्वर हैं कि खुदा यीशु मसीह आपकी बढ़ाई की जाए। आज खुदा यीशु मसीह दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरी इबादत को खुदा यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह कि हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और आज की शाम खुदा यीशु मसीह सिर्फ हमारे बीच में नहीं, पर खुदा यीशु मसीह जितने भी इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चाहते खुदा यीशु मसीह उन सब की जिंदगी में आज खुदा यीशु मसीह तेरी उपस्थिति महसूस हो और दुआ करते एक बड़ा काम हो सके। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे की इबादत को खुदा यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको एक साथ जोड़ा है और ये मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद की इबादत करें और खुदावंद के नाम को ऊंचा उठाएं। हम प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। खुदावंद ने एक बार फिर से मौका दिया है कि उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की आराधना हो सके। अगर आपने अभी तक किसी को इस पेज को शेयर नहीं किया है तो जरूर से आप उसको पेज शेयर करें
ताकि खुदावंद का पाक कलाम उन तक भी पहुंचे और वो भी इस कलाम से बरकत को हासिल करने पाए। आमीन। हमारी जिंदगी बहुत तेजी से दौड़ रही है, एक एक दिन बहुत तेजी से निकल रहा है। आज अगस्त 25 खत्म होने पे है। सोचिए कि कितनी स्पीड में ये साल बीत गया, 8 महीना खत्म हो गया और लग रहा है जैसे अभी ही तो आया था और 8 महीने हो गए। बहुत तेजी से सब कुछ दौड़ रहा है, किसी के लिए कुछ रुक नहीं रहा है। कल हमारे घर बीच कोई खत्म हो जाए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का शौक होता है और फिर इंसान अपनी उस दौड़ में शुरू हो जाता है। आज इंसान किसी के लिए रुक ही नहीं रहा है, बस दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। लेकिन इस संसारिक दौड़ के साथ साथ खुदावंद ने हमें एक दौड़ और दी है और वो है आत्मिक दौड़। वो है हमारी आत्मिक दौड़। और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदावंद की हुजूरी में उस आत्मिक दौड़ में दौड़ भी रहे हैं और आज से नहीं, एक जमाने से दौड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आज खुदावंद उस दौड़ के लिए मुझे और आपको एक बात सिखाना चाहता है जिसका जिक्र है 1 कुरिन्थियों 9 उसका 24 में इस दौड़ के बारे में लिखा है, मसीही दौड़, संसारिक वर्सेस मसीही दौड़। आज खुदावंद मुझसे और आपसे बात करना चाह रहा है कि इस संसारिक दौड़ के साथ साथ हमें अपने जीवन को खुदावंद की उस दौड़ में भी लेके चलना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जमीन पर बुलाया है। लिखा है बहुत अच्छी बात, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, सब लोग इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, खुदावंद के कामों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, स्कूल के चर्च के नाम से, खुदा के नाम से बहुत कुछ इंसान अपनी दौड़ में कर रहा है। लेकिन वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते ही हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम जो है वो एक ही लेके जाता है। मैराथन दौड़ में, मैराथन रेस में हम लोगों ने देखा है, न जाने कहां से लोग आते हैं उस रेस को खेलने के लिए, लेकिन उसमें जीतता कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने उसको ठहराया है। उस एक जीत के लिए न जाने उसने कितना परिश्रम किया होगा, कितनी जल्दी जल्दी सुबह उठता होगा, दौड़ता होगा, थक जाता होगा, दौड़ता होगा, उसने जुनून बना लिया होगा और इसलिए चूंकि उसने मेहनत करी है इसलिए इसका प्रतिफल उसे मिल जाता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही बताना चाह रहा है कि मैं और आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं ऐसा दौड़े कि जीते, ऐसा दौड़े कि जीते, हारे नहीं। क्योंकि हम लोग दौड़ तो दौड़ रहे हैं लेकिन हमारा कोई एम ही नहीं है, बस दौड़े जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। किसी से पूछो भैया कैसी जिंदगी बीत रही है? कट रही है, बीत रही है, बस एक एक दिन गुजार रहे हैं। हम में से कई ऐसे ईसाई लोग ऐसी बातों को बोलते हैं। अन्य जातियों की तो बात ही नहीं कर रही हूं, कई ईसाई लोग ऐसी बातों को बोलते हैं कि बस जी ही रहे हैं, एक एक दिन कट ही रहा है और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन खुदावंद मुझे और आज आपको एक बात सिखाना चाह रहा है कि मैं और आप ऐसा दौड़े कि जीते, ऐसा दौड़े कि जीते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां तक दौड़ना है। जब रेस होती है तो उसको बता दिया जाता है, वहां के जितने भी दौड़ने वाले लोग होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आपको उस स्थान तक या इतने किलोमीटर या इतने मीटर या एक पॉइंट बता दिया जाता है
कि आपको वहां तक दौड़ना है। पता होता है उस इंसान को कि मुझे कहां तक दौड़ना है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी वचन कहता है, जब तक वो मिल ना जाए उसे खोजते रहो, उस दौड़ में दौड़ते रहो जब तक वो मिल ना जाए। लेकिन आज मैं और आप दौड़ तो रहे हैं, पर पता ही नहीं है कि हमारा पॉइंट क्या है, पता ही नहीं है कि कहां तक दौड़ना है, कोई निशाना ही नहीं है। एमलेस हैं अपनी लाइफ में, बस दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते बाएं हो जाते हैं, दाएं हो जाते हैं, गिर जाते हैं, न जाने कितना समय लग जाता है उठ के खड़े होने में, फिर दौड़ते हैं, बाएं दाएं करते करते जिंदगी बीतने लगी है। लेकिन ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि दौड़ ही क्यों रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या मिल रहा है इन सब चीजों से, आखिर क्या है। क्यों नहीं उस दौड़ को दौड़ रहे हैं जिसमें जीते। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही तो बताना चाह रहा है कि ऐसा दौड़ो कि जीतो। फिलिपियो 3 उसका 14 में यही लिखा हुआ है, निशाने की ओर दौड़ना। फिलिपियो 3 उसका 14 हम आपके बीच में पढ़ेंगे। लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम नीचे ही की दौड़ दौड़ने में लगे हुए हैं, नीचे ही अपने जीवन को बिताने में लगे हुए हैं, इस जमीन पे ही रह के बहुत खुश हैं और यहीं की दौड़ दौड़े जा रहे हैं, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा कि कहां तक दौड़ना है, क्योंकि इस बात को जानते ही नहीं है कि हमारा निशाना कहां है, हमारा पॉइंट कहां है, हमें कहां तक दौड़ना है। वचन कहता है, पौलुस कह रहा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वो जान गया था, जब वो शाऊल था तो इस बात को नहीं जान पाया, लेकिन जिस दिन खुदावंद ने उसको छुआ और जिस दिन वो पौलुस बन गया और शून्य शून्य करते करते धीरे धीरे वो जानने लगा, और एक दिन वो जान गया कि मेरा निशाना क्या है, मेरी दौड़ क्या है, मुझे कहां दौड़ना है और कैसे दौड़ना है। लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर स्वर्ग बुलाया है। क्या हम ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसमें इनाम हम स्वर्ग में पाएंगे? क्या आप गारंटी दे सकते हैं, क्या आप श्योर हैं कि ये दौड़ जो आप दौड़ रहे हैं वो आपको स्वर्ग लेके जाएगी? सोचिए, सुबह उठते हैं, दिन भर के काम के बाद रात में लेटते हैं, एक छोटा सा धन्यवाद देके सो जाते हैं। जो कर रहे हैं, क्या ये दौड़ हमें परमेश्वर के उस भवन में लेके जाएगी, उस घर में लेके जाएगी जो यीशु ने मेरे और आपके लिए रखा है? आज सांसारिक दौड़ को छोड़कर मुझे और आपको आत्मिक दौड़ जीने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंत का आना निकट है और वो उन्हीं को लेके ऊपर जाएगा जो इस दौड़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, वो उन्हीं को ही ऊपर बुलाएगा। और जो सांसारिक दौड़ दौड़ रहे हैं, उनका नाम उस आत्मिक दौड़ में नहीं है, और जो आत्मिक दौड़ में नहीं है वो खुद जान ले कि उनका जीवन कैसा है। रोमियो 12 उसका 1 में लिखा है बहुत अच्छी बात, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े।
लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल छाए है, गवाहों का सुन रहे हैं कि खुदा बाप ने बहुत बड़े बड़े कामों को किया है, देख रहे हैं कि हाँ देखो फलाने जन को खुदावन ने बचा लिया क्योंकि उस इंसान ने खुदावन पे भरोसा रखा था। सब कुछ देख रहे हैं, सारी गवाहियों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उस दौड़ को नहीं समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से खुदावन ने मुझे और आपको चुना है। लिखा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो आपको खुदावन के करीब आने से रोक रहा है, रोकने वाली वस्तु और उलझा देने वाले पाप जिसमें दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं, इन सब से अपने जीवन को दूर कर लीजिए। मेरे और आपके जीवन में ऐसे बहुत से गुनाह और बहुत से पाप होंगे जिसमें आज हम उलझे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं निकलने की लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, फंस चुके हैं। लेकिन अगर आपको कोई निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। इस उलझाने वाले पाप से और रोकने वाली वस्तु से अगर आपको कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। खुदावन के पास जाइए और उससे कहिए कि खुदावन, मैं भी तेरी दौड़ में दौड़ना चाहता हूं। या हो सकता है कि इंसान दौड़ रहा हो और गिर गया हो और उठ नहीं पा रहा है, उलझ गया है, रोक लिया है शैतान के कामों ने, उलझा दिया है शैतान की चालों ने। परमेश्वर के पास जाइए, उलझाइए मत अपने आप को। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपका मददगार होगा। और यकीन जानिए, जिस दिन आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए, खुदावंद आपको वहां से निकाल लाएगा और आपसे अपने बड़े बड़े कामों को कराएगा। लेकिन कहता है वचन कि वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, सांसारिक दौड़ में नहीं, आत्मिक दौड़ में वह दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है। धीरज से दौड़े, धीरे धीरे, कछुए की चाल पर दौड़े, रुकिए नहीं, रुकिए मत, धीरे धीरे दौड़िए पर दौड़ते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया ही इसलिए है कि उस दौड़ में हम दौड़े और ऐसा दौड़े कि जीते। पर आज मैं और आप उलझ गए हैं संसार की बातों में। 1 कुरिन्थियों 9 उसके 27 में लिखा है कि क्या रोकता है, कौन सी वस्तु है जो हमें खुदावन से दूर करती है। 1 कुरिन्थियों 9 उसका 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। अपनी देह को, देह रोकती है मुझे और आपको खुदावन के करीब आने से, उस मसीह दौड़ को दौड़ने से मुझे और आपको ये देह रोकती है, ये शरीर रोकता है। क्योंकि आत्मा तो हमारी कहती है कि हम अच्छे अच्छे कामों को करें, पर शरीर हमें हमारी इन सब बातों से रोकता है, जैसे उसने पौलुस को भी रोका। रोमियो में इस बात का जिक्र है, पौलुस भी इस हादसे से गुजरा और उसने भी बहुत कठिनाइयों का सामना किया। लिखा हुआ है रोमियो 7 उसका 14 में, हम जानते हैं, पौलुस इस बात को कह रहा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि ये व्यवस्था तो आत्मिक है, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखवाई गई है, और जब इसको पढ़ता हूँ तो ये मेरे अंदर जाती है। पर मैं क्या करूँ, ये शरीर जो मेरा है ये मुझे खुदावन की राह में चलने नहीं देता। लिखा है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। इस वचन को जब पढ़ लेता हूँ तो मेरा मन अंदर से कहता है कि अब मैं सच्चाई की राह में चलूं, मैं कोई नशा ना करूं, मैं कोई व्यभिचार ना करूं, मैं कोई गाली ना बकूं, मैं बुराई ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं अपने लोगों की निंदा ना करूं। लेकिन ये शरीर मुझे इन सब कामों से रोक देता है।
मन तो चाहता है कि मैं ये करूं, वो करूं, खुदावंद की सेवा करूं, खुदावंद का प्रचार जा जा के गांव गांव में करूं, खुदावंद के गीतों को गाऊं, एक एक को रोक के खुदावंद को समझाऊं, लेकिन क्या करें, शरीर ये काम करने नहीं देता है। लिखा है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, जो काम गलत है, जो बहुत ही ज्यादा बुराई वाले काम है, वही करता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था तो भली है। वो तो मुझे और आपको ये बात सिखा ही रही है कि हम जो शरीर से काम कर रहे हैं वो गलत है। आज पौलुस इस बात को कह रहा है, लिखा है आगे, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जहां परमेश्वर की आत्मा को बसे रहने चाहिए था, वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है और जो मुझे रोकता है कि मैं खुदावंत के कामों को ना कर सकूं। वो मुझे रोकता है कि तुम सच मत बोलो, वो मुझे रोकता है कि तुम बुराई मत करो। हर एक चीज में, हर एक गलत बात में वो अंदर का पाप तो मेरा साथ देता है, पर अच्छी चीजों को रोक देता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं रहती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। मेरा मन तो चाहता है कि मैं सब कामों को करूं, पर मैं उसे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वही तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। आज यही तो हो रहा है इस संसार में। जब वचन सुनते हैं तो मन मना लेते हैं कि अब बुराइयां नहीं करेंगे, अब उन गलत कामों में नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक वचन बस मन में है तभी तक है। लेकिन जहां परमेश्वर का वचन शैतान आके चुरा ले जाता है, हम फिर उन कामों में फंस जाते हैं और हमारी दौड़ धीरी हो जाती है और कई दफा तो हम उस दौड़ से ही हट जाते हैं। लिखा था, यदि मैं वह करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका कराने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा है। और आज ये पाप, ये शैतान मुझे और आपको अपने अंदर से हटाना है, तभी आके खुदावन का आत्मा मुझ में आएगा और तब हम आत्मिक दौड़ को दौड़ पाएंगे और ऐसा दौड़ेंगे कि जीतेंगे। आज बड़े बड़े लोग इस दौड़ को दौड़ तो रहे हैं, लेकिन जीत इसीलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि दौड़ तो शुरू करी थी आत्मिकता में होके, पर आज संसारिकता में आके अब शरीर के साथ उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। कोई इंसान दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकता। भला है कि हम आज चुन लें कि हमें कैसी दौड़ को दौड़ना है। गलतियों 5 उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। जब खुदावंत के नाम से बपतिस्मा लिया था, जब वचन को सुन के अपने जीवन को खुदावंत की ओर बढ़ाया था, तो सही दौड़ दौड़ रहे थे। पर अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसी क्या बात हो गई? किसने तुम्हें खुदावंत की उस दौड़ से रोक लिया? कहां से तुम भटक गए? ऐसा क्या गलत काम हो गया? कौन तुम्हें खुदावंत की दौड़ से वंचित करके चुरा के ले गया? ये शिक्षा खुदावन ने तो नहीं दी। सोचिए, भली बाती तो दौड़ रहे थे, सब कुछ तो अच्छा अच्छा चल रहा था, बहुत तेजी से खुदावन के कामों को कर रहे थे, पर अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी दौड़ धीरी हो गई? आज सोचने का विषय है मेरे और आपके जीवन का, क्योंकि ये दौड़ का अंत होने वाला है। इस दौड़ का अंत होने वाला है। यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है और जिस दिन वो आ गया, ये दौड़, ये मैराथन रेस फिनिश। उसके बाद आपको और मुझे समय नहीं मिलेगा कि इस दौड़ में हम दौड़ें। इसलिए अभी भी समय है, संसारिक दौड़ को छोड़कर आत्मिक दौड़ में दौड़ें।
और ऐसा दौड़े कि जीते। इस शरीर को मारते कूटते परमेश्वर के पास लाएं, क्योंकि ये शरीर ही है जो आपके और खुदावन के बीच में रोड़ा बन के खड़ा है। क्योंकि जब आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो आत्मा की बात नहीं सुनेंगे, और जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर के ऊपर आप बलवंत रहेंगे। तो बेहतर है कि हम आज चुन लें कि खुदावंद क्या चाहता है। रोमियो 6 उसका 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। शैतान ने कहा कि अब आज ये वाला काम करना है, तो हम लोग एकदम अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, उस बुराई में फंस जाते हैं, उस बुराई में मना ही नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं कि नहीं तुम जाओ यहां से, मैं खुदावंत का हूं और खुदावंत की ही राह चलनी है। बोल ही नहीं पाते, फंस जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उसकी आज्ञा को मानते भी हैं और जिसका अंत धार्मिकता है। आज परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप इस संसारिक दौड़ को छोड़कर उस आत्मिक दौड़ को दौड़े, जिसके लिए खुदावन ने मुझे और आपको बुलाया है। मैं और आप संसारिक दौड़ बहुत दौड़ चुके, आज भी दौड़ रहे हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। लेकिन खुदावंत कह रहा है इससे बढ़कर, इन सब से ऊपर एक मसीह दौड़ भी है जो हम मसीह लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुदावंत के वचन को सुन के ग्रहण किया था। उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने मन में निर्णय लिया था कि अब हम खुदावंत की राह में सच्चाई से चलेंगे। आज तुम्हें किसने इस दौड़ से वंचित कर दिया? कौन है जिसने आपको खुदावन से दूर किया है? सोचिए और अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपिए, अपने जीवन को खुदावन के हाथों में सौंपिए। पौलुस ने बहुत अच्छी बात बोली विश्वास को लेकर। 2 तीमुथियुस 4 उसका 7 में लिखा हुआ है। 2 तीमुथियुस उसका 4 उसके 7 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। कहां से पौलुस शुरू हुआ था, कितनी परेशानियों का उसने सामना किया, कितनी दिक्कतों का उसने सामना किया। लेकिन एक वक्त आया जब उसने कहा कि मैं जो चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता, और जो मैं नहीं चाहता हूं वो मैं करता हूं, तो कराने वाला वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। और फिर उसके बाद उसने उस दौड़ को दौड़ा और दौड़ता गया, और परेशानियां उसके सामने आती रही, लेकिन वो दौड़ता रहा क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। ये बात का उसे विश्वास था, और उस विश्वास के द्वारा उसने उस दौड़ को पूरा किया और कहा कि अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर आज मैं और आप सच में आत्मिक दौड़ दौड़ रहे हैं तो मेरा भी जीवन, आपका भी जीवन शाऊल से पौलुस बन जाना चाहिए। लेकिन अगर आज आधा शाऊल और आधा पौलुस है तो हम गुनगुने हैं, और ऐसे लोगों को खुदावंद क्या करेगा? बाइबल साफ कहती है ऐसे लोगों को वो उगलने पे है। तो बेहतर है कि अपने आप को सरगम कर ले, गरम कर ले। पौलुस के वचनों को जब पढ़ रहे हैं, इन बातों को जब सीख रहे हैं, तो फिर ऐसे ही दौड़े कि जीते। जैसे पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया। लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की
रखवाली की है। ये था दौड़, विश्वास। उस विश्वास को लेके वे दौड़ता रहा, कई बार गिरा लेकिन फिर उठा और फिर खड़ा हुआ, दौड़ता रहा, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं अकेला नहीं हूं। कितनी बार वो अकेला रहा, अंधेरे में, पानी में, लेकिन खुदावंद उसके साथ था, ये उसको विश्वास था। और उसने उस कुश्ती को लड़ भी लिया, जीत भी लिया, और खुदावंद के दिल को भी जीत लिया। क्या आज आपने खुदावंद का दिल जीता है? क्या पौलुस की तरह उस दौड़ में दौड़ रहे हैं? अगर हां, तो खुदावंद आपको और इस्तेमाल करे। और अगर डाउटफुल हैं, तो उस संसारिक दौड़ को छोड़कर आत्मिक दौड़ में आ जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा दौड़ो कि जीतो। क्योंकि दौड़ में तो सब दौड़ रहे हैं। आज पूरा संसार परमेश्वर के नाम से दौड़ ही तो रहा है। दुनिया भर की मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, दुनिया भर की सेवकाई शुरू हो गई है। कोई ऑर्फनेज खोल रहा है, कोई होम खोल रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई सेवकाई कर रहा है विदाउट एम। खुदावन चाहता है कि मेरी और आपकी लाइफ में एक एम हो, एक निशाना हो, और वो निशाना है मेरा परमेश्वर। जब तक वो मिल ना जाए, उसकी खोज में लगे रहो, और ऐसा दौड़ो कि जीतो। ऐसा दौड़ो कि जीतो। ऐसा नहीं कि बस दौड़े जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। पर ऐसा दौड़ो कि जीतो, और उस इनाम को प्राप्त कर लो जो खुदावन ने मेरे और आप सबके लिए रखा है। आमीन। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि आज खुदावन ने हम सबके अंदर की आत्मा को जगाया है कि जो दौड़ हम और आप दौड़ रहे थे, उसको फिर से शुरू करें, और फिर से उसमें कायदे से दौड़े, और अब ऐसा दौड़े कि जीते और खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आप सबके लिए। आपने अपना कीमती समय दिया और आज के इस कलाम को सुना है। इसको जरूर से शेयर करें, ताकि सुनने वाले कान अपने जीवन में तब्दीली लाएं और संसारिकता को छोड़कर आत्मिक दौड़ में दौड़ें, और ऐसा दौड़ें कि जीते। प्रेज द लॉर्ड।